लाल जोड़े में हंसती खिलखिलाती जिंदगी से भरी हुई एक लड़की जो ना जाने कितने ख्वाब कितनी हसरतें संजोए हुए एक नए घर में दाखिल होती है और महज 5 महीने बाद आ जाती है संदिग्ध हालात में उसकी मौत की खबर। जिस परिवार ने उसे दुआएं देकर मोहब्बत और उम्मीद से विदा किया था, वो आज मई की चिलचिलाती दोपहरों में इंसाफ की गुहार लगाता भोपाल की सड़कों पर घूम रहा है मारा मारा। परिजनों के लगातार प्रदर्शन के बाद ट्विशा शर्मा केस में भोपाल पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। परिवार का आरोप है कि ट्विशा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार ने साफ किया है कि जब तक ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ट्विशा नोएडा की रहने वाली थी और दिसंबर 2025 में ही उसकी शादी भोपाल के रिटायर्ड जज गिरिबाला के बेटे समर्थ से हुई थी, जो वकील है। दोनों की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। अपनी दोस्त को भेजे आखिरी मैसेज में ट्विशा ने उसे क्या लिखकर आगाह किया था, मां को भेजे मैसेज में क्या कहा था ट्विशा ने, वो सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि 12 मई से अब तक केस में हुआ क्या क्या। 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में ससुराल में ट्विशा का शव मिला। ट्विशा के परिवार ने ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। परिवार के मुताबिक पुलिस ने शुरुआत में केस दर्ज करने में हीला हवाली की, लेकिन मीडिया में मामला आने के बाद केस दर्ज किया गया। भोपाल पुलिस ने केस की जांच शुरू की। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाली जानकारी भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा की मौत फंदा कसने से हुई, लेकिन साथ ही शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले। इसके अलावा मौत से करीब 1 हफ्ता पहले उसका गर्भपात भी कराया गया। एम्स भोपाल ने शव को ले जाने के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। इस बीच सास गिरिबाला को अग्रिम जमानत भी मिल गई, जबकि पति समर्थ को फरार बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि उसका पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है। ट्विशा के पिता और भाई ने 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात की। परिवार की मांग है कि एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, साथ ही इस केस की सुनवाई भी दूसरे राज्य में होनी चाहिए। परिवार का कहना है कि ट्विशा की सास पूर्व जज हैं और पति वकील, इसलिए वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच के लिए पूरा मामला दूसरे राज्य की अदालत में सुना जाए। अभी तक यही लग रहा है सारे लोग उनके ही हैं, हम लोग इधर उधर धूप में भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में। 7 दिन हो गए उसकी डेड बॉडी एम्स में ही पड़ी हुई है। आप लोग क्या तब तक नहीं लेंगे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलेगी? मेरी बेटी वहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे बोला हमारे से क्या, मेरे को बहुत दुख लग रहा है। हमें अपना केस दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ में न्याय होगा। ट्विशा मिस पुणे रह चुकी थी, एक तेलुगु फिल्म में एक्टिंग कर चुकी थी और मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी। उसने नोएडा से MBA किया था और 2014 से 2020 तक बतौर मार्केटिंग मैनेजर कॉरपोरेट जॉब भी की थी। ट्विशा ने दोस्त को भेजी आखिरी चैट में लिखा, मैं फंस गई हूँ दोस्त, बस तू मत फंसना, सही वक्त आने पर कॉल करूँगी। अफसोस वो वक्त फिर कभी नहीं आया। ये ट्विशा का उसकी दोस्त को आखिरी मैसेज बन गया। ट्विशा ने मौत से 5 दिन पहले यानी 7 मई को माँ को मैसेज करके लिखा था, मुझे आकर ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि बच्चा किसका है तेरे पेट में। ये मैसेज बताते हैं कि वो कितनी दर्द में थी, क्या कुछ झेलने को मजबूर थी। माता पिता ने उसकी परेशानी को समझकर ही उसे नोएडा वापस भी बुला लिया था, लेकिन जब ट्विशा की सास ने चीज़ें ठीक करने का भरोसा दिया, उसे वापस भेजने की गुहार लगाई, तो 30 अप्रैल को ट्विशा नोएडा से भोपाल चली गई। ट्विशा की मां का आरोप है कि 30 अप्रैल के बाद से ही हालात बद से बदतर होते चले गए और 12 मई को खबर आई कि ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सवाल यही है, क्या ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या परिवार की मांग को देखते हुए ट्विशा केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।